पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवानों को हमारा बारंबार नमन स्वीकार हो। हम नमोस्तु करते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज को, विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री अभय जैन जी शांति मोहल्ले से आए हैं। विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनने से हमें रोकना है। सकल जैन समाज और विश्व जैन संगठन द्वारा यहां विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के विभिन्न भागों से लोग अपने जोश खरोश में आए हैं कि हमें अपने तीर्थराज की रक्षा करनी है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का खास अभिनंदन, खास स्वागत इसलिए भी क्योंकि आप इस तपती चिलचिलाती धूप में अपने घरों के एसी, पंखे, कूलर ये सब छोड़कर अपने तीर्थराज को बचाने की मुहिम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले बहुत दिनों से, अनेकों दिनों से हम सम्मेद शिखर जी से लगातार कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं जिनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। कभी हम सुनते हैं कि वहां पर बहुत सारे अजैन लोग वहां पर जूते चप्पल पहनकर जा रहे हैं, वहां पर मांस अभक्ष की बिक्री हो रही है। इनसे जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि जैन समाज का जो शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी है, भारत सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जैन समाज को सूचित किए बिना उसे वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह आज विशाल विरोध सभा यहाँ पर आयोजित की गई है और विशाल विरोध सभा का आगाज हम करने जा रहे हैं जिनेंद्र प्रभु की स्तुति के साथ। और मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री मनोज जैन जी बलवीर नगर को। बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की, बोल सम्मेद शिखर तीर्थराज की, और पार्श्वनाथ भगवान की। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का। अरे मुझको मिला है ऐसा रास्ता, मुझको मिला है ऐसा रास्ता, जो है मुक्ति द्वार का। जिनवर मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, पारस मेरे आती जाती सांस ये मंत्र ही गाती है, नमोकार के मंत्र में रमती ही जाती है। आती जाती सांस ये मंत्र ही गाती है, नमोकार के मंत्र में रमती ही जाती है। नहीं कुछ भी नहीं ये माया दुनिया की, न जाने क्यों तेरी भक्ति मुझे हरदम भरमाती है। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, मुझको मिला है ऐसा रास्ता, जो है मुक्ति द्वार का। नाग नागिनी मंत्र सुन चले गए पाताल, पद्मावती धर्मेंद्र बने जब भी ताल कुछ काल। नाग नागिनी मंत्र सुन चले गए पाताल, पद्मावती धर्मेंद्र बने जब भी ता कुछ काल। कमट की ना चली तपस्या ना हिली, करी सेवा उन दोनों ने यही सब दुनिया गाती है। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का, अरे मुझको मिला है ऐसा रास्ता, जो है मुक्ति द्वार का। पारस मेरे जैन शिखर सम्मेद जी चढ़कर पहुंचे हम,
चढ़ी 75 सीढ़ियां मिले टोक दर्शन। जैन दिसंबर से केद जी चढ़कर पहुंचे हम। चढ़ी 75 सीढ़ियां मिले टोक दर्शन। चरण बंदन किया खिली मन की कली। मगन भक्तों की ये टोली तेरी ही महिमा गाती है। पारस मेरे मैंने पाया महामंत्र नवकार का मुझको मिला है। ऐसा रास्ता जो है मुक्ति द्वार का। पारस मेरे तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा है। कण कण पर श्री संवेश करके है अधिकार हमारा है। मेरे साथ बोलेंगे सब। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे संवेश शिखर जी लेकर रहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे संवेश शिखर जी लेकर रहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे संवेश शिखर जी लेके रहेंगे। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का। और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजय जैन जी प्रीति हौजरी, श्री राकेश जैन जी नमन टेक्सटाइल, श्री अरविंद जैन जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश कुमार सेठी जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हमारे बीच देखिए दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली इन सभी स्थानों के अलावा नागालैंड से भी लोग हमारे आज के कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब मैं यहाँ पर प्रथम वक्ता के तौर पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अचल जैन जी बलवीर नगर को। श्री अचल जैन जी बलवीर नगर से। तीर्थराज समेत शिखर की। देखिए बड़ा दुख होता है कि आज हम अपने ही देश में और अपने सबसे बड़े तीर्थ के लिए विरोध सभा का आयोजन करना पड़ रहा है। मतलब जिस देश के लिए जैन समाज ने कितना कार्य किया है, कितनी आहुति दी है, ये कोई बताने की चीज नहीं है। और अगस्त 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, कहीं ना कहीं इसमें हम सब दोषी हैं कि आज 2022 में 3 वर्ष बाद तो हमारी जानकारी में आया है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें विरोध क्यों करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर सभी पार्टियों से जुड़े, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। सभी हम लोग जैन हैं। अपने तीर्थ को बचाने के लिए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ तो शाश्वत है और हमेशा है और हमेशा रहा है और रहेगा। हम लोग रहे ना रहे, ये तीर्थ तो हमेशा रहेगा। तो इसको कोई बचाने की बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा सोचे कि ये तीर्थ हमारे हाथ से जा रहा है। एक कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से ये अधिसूचना जारी हुई है। तो हमें अपनी बात जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके कान तक पहुंचानी है कि ये तीर्थ हमारा है, शाश्वत है। और ये निश्चित बात है, आज संख्या बल देख करके, आज उत्साह देख करके समाज का, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो निश्चित रूप से पूरा आश्वस्त हूं कि ये तीर्थ हमारा रहा है, जैसा है और रहेगा। इसमें कोई सोचने वाली कोई दूसरा पर्सन ही नहीं है। मतलब ये मन से निकाल दें कि ये तीर्थ कहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं हमारे लिए, तो हमें सोचना क्या है इस बात के लिए। अब बात आ जाती है कि देखिए हमारी समाज में, मैं तो ये कहता हूं पूरी समाज में से जिसे नेता बनना है बन जाए, आगे आए, काम करे, समाज उसके पीछे है। और जो काम कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, या तो नेता बन जाओ या उनके पीछे खड़े हो जाओ, तीसरा काम मत करो। ये मत कहो, ये मतलब दो ही काम करते हैं हम लोग, या तो जो समाज का काम करते हैं उनमें दोष देखते हैं या उनको सलाह देते हैं।
तो दोष देखना बंद करो, सलाह देना बंद करो। सलाह दो तो ये कहो भैया ये मेरा विचार है और मैं इसमें तुम्हारे साथ तन मन धन से साथ खड़ा हूं, तब सलाह दो। अगर साथ नहीं दे सकते सलाह मत दो। तो संजय जी ने विश्व जैन संगठन से ये आज एक बीड़ा उठाया है, उन्होंने अगवानी ली है, झंडा उठाया है, हमारा दायित्व है, हम दिखा भी रहे हैं। पूरी समाज का, पूरे जितनी भी संस्थाएं हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी जैन समाज की संस्थाएं हैं, सबका समर्थन उनको है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और ये काम समझो हो गया। अब वो, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बहुत वर्षों से, वो जुनूनी आदमी है। उन्होंने जब जुनून से ये काम हाथ में ले लिया तो ये काम अब निश्चित रूप से हो जाएगा। तो निश्चिंत रहे, बहुत बढ़िया आज आप लोग आए हैं तो जो है लग ही रहा है कि अब काम अपना हो जाएगा। कहीं कोई, मेरे को तो संशय नहीं रहा, सब लोग कहीं भी समाज में या अपने समाज को संगठित जो आदमी कर रहा है, काम कर रहा है, उसके पीछे हो जाए, और नहीं तो अपना झंडा लेकर के आगे खड़े हो जाए, भाई मैं आगे हूं, मेरे पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजय जी ने जो काम किया है उसके लिए बधाई के पात्र है। हम सब, पूरी समाज उनके साथ हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देता हूं कि जो है आत्मा से जो है मैं सबका धन्यवाद आभारी हूं कि अपने समाज के लिए, अपने तीर्थ के लिए ऐसा कार्य करने के लिए आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ आए हैं। जो है सबका धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अचल जी का। हमारे बीच में यमुना पार दिगंबर जैन महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुधा जैन जी आई हुई हैं। उनसे विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जैन गुरु जी को। श्री रवि जैन गुरु जी। और हमारे सभी वक्ता देखिए वैसे तो अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं, सभी कुशल हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में बोले, किसी भी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, किसी भी राजनीतिक दल या जाति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें और मंच की गरिमा का ध्यान रखें। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की। बंधु, आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक धर्मपरायण सरकार होने के बाद आज हमें दूसरी बार यहां जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा। बंधुओं, देखिए, शासन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो एक मां के समान होता है। और अगर बच्चे को जरा सी भी पीड़ा होती है तो मां पूरी रात जागकर उसका लालन पोषण करती है, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी अगर सरकार ने हमारी बात अब तक नहीं सुनी तो निश्चित रूप से आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन तो बनता है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवश्यकता बस थोड़ा सा जागृत होने की है। मैंने पहले बार भी कहा था, हमें अपना इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। हमारे इतिहास में टोडर मलबी हुए हैं और ऐसी हस्तियां हुई है जिनका उल्लेख हमारे इतिहास में है। देखिए, हम लोग अहिंसक समाज है और अहिंसा हमारा मूल मंत्र है और हमेशा हमारे गुरुओं ने अहिंसा पर चलने का हमें रास्ता बताया है और हमें उसी पे चलते हुए इस समाज के साथ सरकार को बताना है कि ये जो शाश्वत तीर्थ है ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अगर सरकार को कुछ सुविधा देनी है तो हमारे जैन धर्म की जो प्रमुख कमेटियां हैं उनको अपने साथ लेकर उनके समर्थन से सम्मेद शिखर जी पर कोई सुविधा देनी है तो वो दे, अन्यथा इसको पर्यटन स्थल तो बिल्कुल ना बताए। क्योंकि कल रात में देख रहा था, एक प्रोग्राम आया था आदिनाथ चैनल पर, उस पे हमारे संजय जी ने बताया कि अगर ये अधिसूचना जो जारी की है इसके अनुसार सरकार वहां पर 5 स्टार होटल भी बना सकती है और 5 स्टार होटल अगर बनेगा तो उसमें बंधुओं आपको पता ही है कि वेज और नॉन वेज दोनों का प्रयोग होता है। एक ऐसा शाश्वत तीर्थ
जिसका कण कण हमारे लिए पूजनीय है, जिसके ऊपर हम जूते चप्पल लेकर जाना भी पाप समझते हैं, वहां अगर नॉन वेज का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से जैन धर्म आहत होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब आज यहाँ जो एकत्र हुए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के इस प्रदर्शन से सरकार हमारी बात अवश्य सुनेगी और ये अधिसूचना जल्द वापस लेगी। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें बताया कि ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। निश्चित रूप से हम लोग तो आंखें मूंद कर बैठे हुए थे बेफिक्र से, लेकिन संजय जी का आभार, उन्होंने हमें बताया और जब अब बताया है तो हम इसको विरोध करते हुए वापस कराकर ही चैन से बैठेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवि गुरुजी का। हमारे बीच में श्री मनीष जैन सूरजमल विहार से उपस्थित हैं, उनसे विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जैन योजना विहार से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकदल की प्रत्याशी रही हैं मनीषा अहलावत जैन, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री राहुल जैन जी को सूरजमल विहार से, यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राहुल जैन जी। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। कहते हैं ना कि सबसे पहले अपना धर्म, और उसी संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सभी हमारे समाज के श्रेष्ठीजन व पूरी दिल्ली से आए हुए हमारे जैन समाज के सभी गणमान्य लोग। हम सबका एक ही नारा है कि सरकार ने जो 2 अगस्त 2019 को हमारे सम्मेद शिखर के लिए जो अधिसूचना जारी करी कि उसको तीर्थ क्षेत्र के साथ में पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए, हम सब उसके विरोध में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस तीर्थराज क्षेत्र से जहां से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके कण कण पर अधिकार जैन समाज का है। और जैन समाज उस क्षेत्र की गरिमा को, उस क्षेत्र की मर्यादा को बचाए रखने के लिए सरकार से अनुरोध करता है कि इस अधिसूचना को वापस ले, क्योंकि उस क्षेत्र के ऊपर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहां पर किसी भी रूप में क्षेत्र की मर्यादा को भंग करा जाए। आज इस कड़ी के अंदर विश्व जैन संगठन ने भाई संजय जी के नेतृत्व में हम सभी के सहयोग से, संपूर्ण जैन समाज का उनको सहयोग है, सभी मंदिरों से सभी साथियों ने मिलकर आज ये बीड़ा उठाया है। और जंतर मंतर पर ये अपार जन समूह जो हजारों की संख्या में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार से हम विनम्र अनुरोध करें कि जैन समाज सबको सहयोग करता है, सरकार के हर काम में सहभागी रहता है। देश की उन्नति के पथ पर जैन समाज हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। तो हम सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि तीर्थराज सम्मेद शिखर पर जो ये अब इन लोगों ने अधिसूचना जारी करी है, उसको पुनर्विचार करके तत्काल प्रभाव से रद्द करा जाए और क्षेत्र की गरिमा को बचाया जाए। अब आप इसी संदर्भ में हमारे और वक्ता भी ये अपनी बात रखेंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुए, इस लड़ाई के अंदर हम सब लोग पुरजोर तरीके से शामिल हुए हैं और जब तक सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, हम इस लड़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे और समाज के साथ पूरा समाज कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को संजय भाई के साथ, विश्व जैन संगठन के साथ हम सब लोग बराबर खड़े रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलो तीर्थराज सम्मेद शिखर की, भगवान पार्श्वनाथ की जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। मंच पर बैठने के लिए, स्थान लेने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ
छोटा बाजार से श्री हमारे बीच में पधारे हैं श्री रमेश चंद्र जी जैन छोटा बाजार से, श्री कमल जैन जी महामंत्री कैलाश नगर, श्रीमती सुनीता काला जैन महिला महासभा से हमारे बीच में आई हैं। कृपया मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के इस कार्यक्रम में हमें पावन सानिध्य, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है क्षुल्लक योग भूषण जी महाराज का। महाराज श्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पर महाराज श्री ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से महाराज श्री को इच्छामी करते हैं। हमारे बीच में श्री सौरभ सेन जी मुनिराज, श्री विवेक मुनिराज जी हमारे बीच में स्थान ले चुके हैं। हम उन सभी को हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं। हम उन सभी को यथा योग्य नमन करते हैं। और अब मैं श्री शरद जैन जी कृष्णा नगर से महामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शरद जैन जी कृष्णा नगर से हमारे बीच में श्री नवीन जैन ज्योति नगर से पधारे हैं। मंच पर आकर वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जैन जी योजना विहार से हमारे बीच में आए हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर श्री संजीव जैन जी अध्यक्ष सूरजमल विहार से हमारे बीच में आए हैं। श्री संजीव जैन जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ यमुना पार के प्रवक्ता श्री विजेंद्र जैन जी को कि वे यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री विजेंद्र जैन जी। बोली शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की। बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपकी आवाज से। बोलिए जैन धर्म की, विश्व धर्म की, महावीर भगवान की। धन्यवाद। बंधुओं, आज हम सब जिस कार्य के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे शरीर से ताल्लुक रखता है। आप कहेंगे साहब इसमें शरीर कहां से आ गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये 2019 में ये अध्यादेश आया तो उसमें ये शब्द आया कि श्री सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र के एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। बंधुओं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई आदमी स्वस्थ हो और उसके हाथ काट दिए जाए तो उसे सहन होगा क्या? जरा हाथ उठा के बताओ, सहन होगा क्या? और पैर काट दिए जाए तो सहन होगा क्या? चलो एक काम करते हैं, एक आंख निकाल लेते हैं तो सहन होगा क्या? जब कोई भी चीज सहन नहीं होगी तो जो हमारा शाश्वत शरीर है, जो हमारा शाश्वत तीर्थ है, हम उसके एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य के लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगे, नहीं देंगे। बंधु, आपको सचेत हो जाना है। जिस दिन हमारा जैन समाज सचेत हो जाया करता है तो वो सारा चीज अपने आप कायम हो जाती है। मुझे वो क्षण याद आते हैं कि 1150 दिन तक आचार्य शांति सागर महाराज ने अन्न आहार का त्याग कर दिया। और जब अन्न आहार का त्याग कर दिया तो सरकार को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो जैन धर्म के हक में आया और जैन धर्म की जीत हुई थी। आज फिर वही एक समय हमारे बीच आ चुका है कि कोई ना कोई व्यक्ति एक चीज को उठाता है, लेकिन अगर ये कड़ी बन जाया करती है, हम और आप एक कड़ी हैं और उस कड़ी में कहीं जोड़ नहीं आना चाहिए, ऐसा मजबूत उसमें टाका लग जाना चाहिए कि सरकार को यह पता चल जाए कि आज जैन धर्म के, जैन समाज के सभी लोग एक हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये अध्यादेश वापसी होगा और हम सम्मेद शिखर की पुनः वंदना कर पाएंगे और अच्छी प्रकार से अपना जो वचन है उसे निभा पाएंगे। भाव सहित वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हो। अरे जिस तीर्थ क्षेत्र के लिए तो ये कहा गया है कि एक बार
उस तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर लो तो नरक गति और पशु गति नहीं मिलने वाली है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पे हम मत्स्य पालन की अनुमति कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बंधुओं, मैं आपसे, क्योंकि समय कम है, एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। जैन विश्व संगठन के माध्यम से ये बीड़ा उठाया गया है और आप सभी को अभी बार बार जरूरत पड़ेगी। अभी तो छोटा सा काम शुरू हुआ है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप सभी को एकत्रित होकर यहां पर आना है, अपनी बात को समाज के सामने रखना है। कल हमारी इस विषय में जो माइनॉरिटी सेल है उसमें जैन प्रतिनिधि भाई जिनप्पा जी गुंडे से लगभग आधा घंटे चर्चा हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इस कार्य को लेकर मंत्री जी से मिलेंगे और इस अध्यादेश को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अभी माननीय चक्रेश जी से भी बात हुई कि हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री जी और वहां के राज्यपाल और अन्य लोगों से भी मिलेंगे और हम सब एक न एक रूप में साथ होंगे और जल्द ही हम इस तीर्थ क्षेत्र को बचाएंगे। बोले पावन तीर्थ क्षेत्र की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, महावीर भगवान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजेंद्र जैन जी का। और हमारे बीच में भट्टारक जैन मंदिर पारस ज्योति संघ से प्रधान श्रीमती रचना जी और निधि जी हमारे बीच में आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पधारे हैं कैलाश नगर से श्री आदिश्वर जैन जी, नवीन शाहदरा से धनपाल जैन जी, अनिल जैन संकल्प साधु सेवा समिति छोटा बाजार से, वीरेंद्र जैन कैथवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हैं, श्री मुकेश जैन जी यमुना विहार से और वीर सेन जी गौतमपुरी से हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अब मैं यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री विपिन जैन जी अहिंसा बिल्डर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश जैन जी भजनपुरा से हमारे बीच में आए हैं, प्रवक्ता हैं यमुना पाठ जैन समाज के। श्री विराट जैन जी यमुना पाठ जैन समाज के प्रवक्ता मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री मदन लाल जी जैन गांधीनगर से हमारे बीच में आए हैं, श्री मदन लाल जी जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, चाहते हो संपदा, सुख से बिताना जिंदगी, रोग शोक रहे ना कहीं, ना रहे मन गंदगी, और प्रेम से निस्दिन सुमर लो और कर लो बंदगी। आए हैं श्री पार्श ले लो, ये हमारी बंदगी, बंदगी है बंदगी, ये लो हमारी बंदगी। मातवा माँ धन्य है जिसने तुम्हें पैदा किया, अश्वसेन प्रसन्न कुल में दीप है पैदा हुआ। 100 बरस की आयु पाई, तन मिला 9 हाथ का, तन गया सीना छू चरण पारस नाथ का। आए हैं श्री पार्श ले लो, ये हमारी बंदगी, बंदगी है बंदगी। प्रिय बंधु, जिस प्रकार शरीर के अंदर प्राण ना रहे, श्वास चली जाए, आत्मा चली जाए, तो क्या वह शरीर कुछ कर सकेगा? ये हमारे प्राण हैं। पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र हमारा प्राण है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें कोई सरकार से आज तक जैन समाज ने किसी भी धर्म के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी देश की संपत्ति का 1 पैसे का नुकसान नहीं किया। कभी हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे
देश बदनाम हो। प्रिय बंधुओं, लेकिन ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो कि हमारे प्राण हैं। इन प्राणों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें हमारा सिद्ध क्षेत्र जो अनादिकाल से करोड़ों करोड़ 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के साथ साथ एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए, उस परम पवित्र भूमि को हम मस्तक नवा करके अपने को धन्य मानते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। प्रिय बंधुओं, सार्थकता यही है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई सरकार से हम ये नहीं मांग रहे कि हमें किसी देश के ऊपर आक्रमण करना है या किसी की धर्म के ऊपर को आक्रमण करना है। केवल हमारा सिद्ध क्षेत्र है, अनादिकाल से है, था, रहेगा और किसी भी प्रकार से हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और संजय जी से और सारी समाज एक साथ एकजुट होकर के जिस प्रकार से ये पिछला धरना भी हुआ था और ये इस समय 5000 के करीब लोग बाग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अगला जो धरना होगा, अगर सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो हमारा ये धरना पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरी जनता, हिंदुस्तान की जनता जिसको ये कहते हैं 50 लाख, मैं ये कहता हूं कि 25 समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय 55 MP जैन समाज के थे। एक आधा % की जनसंख्या और 55 MP इस देश को चलाने के लिए थे। परंतु बंधुओं, आज दुर्भाग्य ऐसा है कि हम इस बात को भूल गए कि संगठन भी कोई चीज होता है। आज हमें फिर पता लगा कि संगठन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे प्राण, हमारी जो धरोहर है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रिय बंधुओं, हमें पूर्ण प्रतिज्ञा करनी है कि अगली बार अगर संजय जी ने ये बात फिर रखी तो हम यहाँ पर 5 लाख की संख्या में उपस्थित होंगे और जवाब बता देंगे सरकार को कि हम क्या चाहते हैं। परंतु एक बात ध्यान सुन लें, हम अहिंसक तो हैं पर कायर नहीं हैं। अहिंसक तो जरूर हैं, कायर नहीं हैं कि अपने धर्म पर आक्रमण हो और हम एक चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा। हम अपने प्राणों की बाजी भी लगाएंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और अपने कारोबार भी बंद करेंगे। परंतु समाज अगर चाहता है, देश जनता चाहती है, शिबू सोरेन जी वहाँ के उनके पुत्र वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को बहुत शीघ्र समझकर इसको समाप्त किया जाए और जैन धर्म का जो कार्य है, जो अहिंसा पूर्वक है, कभी किसी का हम कोई नुकसान नहीं चाहते। इसलिए मेरा सभी से प्रार्थना है कि इसमें सहयोग दें और जितना देश का टैक्स है, आधी % समाज और 24% टैक्स देती है। देखिए कमाल का कमाल, 24% टैक्स देती है। तो इस टैक्स से जो लोग देश को चला रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जैन समाज के दुख को समझते हुए इस कार्य को शीघ्र समाप्त करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में तिजारा जी प्रबंध कार्यकारिणी से श्री वरुण जी और उनकी पूरी टीम आई है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में भीम गली विश्वास नगर मंदिर समिति से श्री वज्रसेन जी, अरविंद जैन जी, AK जैन और नीरज जैन जी हमारे बीच में आए हैं। वे सभी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में शुभकामना परिवार से श्री विजेंद्र जैन जी आए हैं, वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रिया एनक्लेव से हमारे बीच में पधारे हैं श्री प्रवीण जैन जी, उनसे भी विनम्र निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं यहां पर आमंत्रित करने जा रही हूं
जैन समाज की उस शख्सियत को जिनका जन्म ही शायद जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन धर्म पर आए व्यवधानों को दूर करने के लिए, जैन समाज पर आए उपसर्गों को दूर करने के लिए हुआ है। एक संजय महाभारत में थे, कृपया शांति से बैठे। एक संजय महाभारत में थे जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र की पूरी घटना के बारे में बताया था। एक संजय जैन विश्व जैन संगठन के हमारी जैन समाज में है, जो कि अपनी जान की बाजी जिन्होंने लगा दी, आमरण अनशन पर बैठ गए थे जब जैन समाज को माइनॉरिटी का हक दिलवाना था। इसे जंतर मंतर पर संथारक के विषय में अपना पक्ष रखा था, आप सभी ने समर्थन दिया था। 2 महीने पहले अभी 26 मार्च को विशाल विरोध सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ पर आए थे अपने अहिंसक तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए। सम्मेद शिखर जी को कोई हमारा वन्य अभयारण्य नहीं है, वो हमारा शाश्वत सम्मेद शिखर जी हमारा तीर्थ है, जहाँ का कण कण पवित्र है। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे संजय जैन जी का। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री सम्मेद शिखर श्री क्षेत्र की। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बड़ी दूर दूर से आपने यहाँ पर आकर गर्मी में हमें बल दिया उस श्री सम्मेद शिखर जी के कण कण को, जिसको एक गजट के द्वारा अपवित्र करने का प्रयास किया गया। उस केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार द्वारा, जिसे सकल जैन समाज किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। बंधुओं, लोग हमारे उस श्री पर्वतराज पर जूते लेकर उस टोक पर बैठे, लानत है हम पर और उन पर जो उस टोकों पर जाकर बैठे, जिनको हम प्रातः वंदना करते हैं, जिनकी विषय यही समाप्त नहीं होता है। 17 मार्च को हमें एक गजट नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। अरे माना जाता है नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में अयोध्या में है, ऐसे अनादिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों अनंत अनंत संतों अनंत 2400 की वो हमारी भूमि है। आपने इसके अंदर उसकी स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने का जो प्रयास किया है, जैन समाज अपनी जान दे देगा, लेकिन उस सम्मेद शिखर के लिए एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं करेगा। बंधुओं, ये बात केवल संजय जैन या विश्व जैन संगठन की नहीं है, उस बच्चे की है जिसने जैन कुल में जन्म लिया है। आप लिखते हैं माना जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस श्री सम्मेद शिखर का उल्लेख अपने भाषणों में करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह से जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि का उल्लेख करते हैं, आप इसको मजाक बना के रख दिया। अरे तो जैन समाज या हिंसक रूप से अपनी बात रख रहा है, अन्य किसी और समाज की बात होती तो आज पता नहीं देश में क्या हो जाता। आप देख ही रहे हैं इस विषय को। आपने इसके अंदर 20 जैन तीर्थंकर नहीं लिखा, आपने इसके अंदर सम्मेद शिखर नहीं लिखा। हमारे पास प्रमाण है अंग्रेजों के। श्री सम्मेद शिखर मैं जैन धर्म या जैन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, इस देश की प्राचीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कह रहा हूं। आपने इसके अंदर श्री सम्मेद शिखर के नाम की स्वतंत्रता पर पहचान आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम आपको चिट्ठी लिखते हैं, आप मेरे को वन मंत्रालय से फोन आता है उस अफसर का, जो हमें चिट्ठी पे जवाब देती है कि जी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, आप झारखंड सरकार से जाके बात करिए। अरे ये साजिश है झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय की। आपने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, और मैं आपको बंधुओं बताऊं, किसी भी गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सबसे पहले 60 दिन के लिए आपको 2 अखबारों में और 1 रीजनल अखबारों में निकाला जाना होता है, जिसके अंदर स्थानीय जो लोग होते हैं, जो संबंधित होते हैं, वो उसमें अपनी आपत्ति या सुझाव सरकार को भेजते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस जैन तीर्थ के लिए आपने 60 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, किसी अखबार में पब्लिश नहीं किया। ये हमारे पास आरटीआई में जवाब है। आप समझ सकते हैं साजिश को।
132 एंट्री उसमें आई केवल, जिसके अंदर एक भी जैन की आपत्ति या सुझाव नहीं है। कितने शर्म की बात है। क्या आपको नहीं लगता है साजिश है हमारे श्री सम्मेश शिखर के लिए? और किस लिए ये किस लिए किया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। 2018 के अंदर तत्कालीन हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वो चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सब पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पर्यावरण टूरिज्म की व्यवस्था की जाए। वहां पर क्या पर्यटन के लिए है वो तीर्थ? क्या वो तीर्थ पर्यटन के लिए है? क्या आप स्वीकार करेंगे कोई आदमी वहां जाकर पर्यटन करे? मैं इस जंतर मंतर से अपने माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी जिससे हम मिले, हमने उनसे निवेदन किया। वो कहते हैं जी कर्नाटक में भी एक वन्य जीव अभयारण्य होगा। अरे उसकी बाउंड्री है, वहां मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक व्यवस्था है, लेकिन हमारा श्री सम्मेश शिखर पर जो हमारी टॉक्स है वो किसी बाउंड्री के अंदर नहीं है, वो ओपन है। क्या वहां पर रात को लोग जाएंगे, जो लोग वहां पर टेंट लगाकर रहेंगे पर्यावरण पर्यटन के अंदर, क्या वो उन टोकों पर नहीं जाएंगे? अगर 15 जनवरी को वहां लोग जूते लेकर जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं उस तीर्थ पर किस तरह से लोग जाएंगे। हमारी आवाज को हल्के से ले लिया गया है। डर तो है कहीं ना कहीं उन्हें अहिंसा का, क्योंकि अहिंसा में 60% तक किसी भी आंदोलन को जीतने की शक्ति होती है। इसी जंतर मंतर से हमने अनशन किया अपनी माइनॉरिटी के लिए। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारे तीर्थ सुरक्षित हो। जैन समाज ने हमेशा ऐसे हाथ रखा है, ऐसे हाथ नहीं रखा कभी भी। हमारा एकमात्र उद्देश्य था हमारे जो तीर्थराज है, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है, वो सब सुरक्षित हो। क्या इस दिन के लिए हमने वो माइनॉरिटी ली थी? क्या हमारा अल्पसंख्यकता इसके लिए है? क्या जैन समाज देश को चलाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए ही रह गया है? क्या केवल टैक्स देने के लिए रह गया है? क्या वोट की सब कुछ होता है? आप वोट बैंक देखते हो, नोट बैंक भी देखना। अगर जैन समाज अपनी पर आ गया तो देश में 1 रुपया भी जीएसटी टैक्स नहीं जमा करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप एक छोटे छोटे मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप एक छोटे छोटी जगहों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे जैन समाज का दिल देखो। 15 अगस्त 1947 को चाहे हमारी गिरनार की 5 बीटों को या श्री सम्मेश शिखर जी हो, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, वो धार्मिक क्षेत्र है। आप जानते हैं वो हजारों साल लाखों साल से है। मैं तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को दोनों स्थानों की हमारी धार्मिक स्थान है, मेरे पास रिटर्न में चीजें हैं। और आज वहां पर आपने एक कमेटी बना दी 8 लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है इस गजट के अंदर। वो लोग हमारे उस तीर्थराज पर अगर कल को ईंट भी लगानी होगी तो वो परमिशन देंगे, लेकिन उसके अंदर हमारे जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। क्या ये आपको स्वीकार है? मैं इस जंतर मंतर से आवाज देता हूं सरकार को और निवेदन करता हूं, आप इसको तत्काल रद्द करें। अभी हमने यहां पर धरने के लिए आज हमने दिल्ली पुलिस को परमिशन दी, आज हमें यहां शाम तक की परमिशन मिली है। हमने राजघाट पर आमरण अनशन करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने हमें आज तक परमिशन नहीं दी। क्यों? क्या इस देश में राजशाही हो गई? क्या लोकतंत्र नहीं है यहाँ? मेरा राइट टू हंगर स्ट्राइक है, मेरा जो है इस देश में अधिकार है। मैं अपनी बात रखने के लिए हंगर स्ट्राइक करूं, फास्ट एंटल डेथ करूं, मैं जो चाहे करूं, मैं स्वतंत्र हूं। अपने धर्म के लिए मैं स्वतंत्र हूं। हम रहे या न रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी लानत नहीं देगी हमको कि हमारा भी पिता, हमारे बाप ने अपने तीर्थराज की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया था। मैं आपको साधुवाद देता हूं जो घर से निकलकर आज यहां पर आए हैं, और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, पूरे देश में उन संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा। ये किसी संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये श्री सम्मेश शिखर की बात है, उन तीर्थंकरों की बात है। जब बात धर्म की आती है बंधुओं, अन्य धर्मों के लोगों को देखो, वो एक मंच पर आकर कार्य करते हैं, अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पंथवाद, संतवाद और संस्थावाद में अगर आप जाओगे तो हमारे तीर्थ सब लुट चुके, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं इस मंच पर बैठी हमारे बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही हमारी संस्थाओं के बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, ये हम आपके अनुचर हैं, हम आपके सैनिक हैं, आप आगे बढ़िए। हमें अपनी प्राण भी देने पड़े तो हम आपके साथ हैं,
लेकिन आप हमारे श्री सम्मेद शिखर को इस साल के अंदर हर हाल में इस गजट को नोटिफिकेशन को रद्द कराना है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं, आज 4 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है। 2 अगस्त 2019 को यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं यहां इस मंच से आज सरकार को निवेदन करता हूं, चेतावनी देता हूं, अगर आपने 1 अगस्त 2019 से इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया तो ये संजय जैन 2 अगस्त 2019 से आमरण अनशन करेगा, चाहे प्राण रहे चाहे ना रहे। आप परमिशन दे या ना दे, हम सड़क पर लेट जाएंगे, लेकिन अपने श्री सम्मेद शिखर को हर हाल में स्वतंत्र घोषित करा के रहेंगे। बंधुओं, तीर्थराज हमारा है, निश्चित रूप से हमारा है। हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सब साथ हैं। जय बोलो महावीर भगवान की। बंधुओं, मैं आपको 2 जानकारी और देना चाहूंगा। हमारे इस गजट नोटिफिकेशन को हमारे द्वारा 27 जनवरी को जो हमारे लिए हमने सरकार को नोटिस दिया था, वो केवल हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था के लिए हमने दिया था। हमारे पर्वतराज पर त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच हो, जिसके अंदर चेक पोस्ट लगी हो, बैरियर्स लगे हो, पुलिस पर्सनल्स हो, और जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी में पंजीकरण होता है, हमारे उस तीर्थ पर भी पंजीकरण होना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? कोई भी आदमी जूते चप्पल लेकर, बैग लेकर, मांस शराब लेकर वहां जाकर वो डिस्को डांस करता है। अरे टांग क्यों नहीं तोड़ दी गई उनकी, जिन्होंने हमारे इस तीर्थराज पर पैर रखने की कोशिश की? हम अहिंसक हैं। आपको विरोधी हिंसा में पड़ना तनबल और तलवार से तैयार नहीं है। प्रत्येक जैनी को अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन बिंब जिन आयतन जैन धर्म पर जरा सी भी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार से तैयार रहना चाहिए। अहिंसा का मतलब पढ़िए क्या होता है। भाव हिंसा, हम लोग कोई अपने धर्म के लिए रक्षा के लिए कोई हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। जैन समाज कभी हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी जान तो दे सकते हैं ना अपने तीर्थ के लिए। बंधुओं, क्या हमारी जान इतनी कीमती हो गई जो अपने श्री सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए नहीं दे सकते, जहां से अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष गए? क्या हम छोटे से प्राणी पापी लोग क्या अपने तीर्थ के लिए नहीं रख सकते? थोड़ा काम कर सकते हैं हम। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमें लिख के दिया है, हमारे पास रिटर्न में है, कि हाँ इस तीर्थ की, इस नोटिफिकेशन से उस तीर्थ की जो है स्वतंत्र पहचान पर प्रशस्त चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है, बहुत हल्के से ले रही है। हालांकि खलबली तो मच चुकी है और आज के बाद और खलबली मचेगी। मैं पुनः आज इस मंच से घोषणा करता हूं, पुनः घोषणा करता हूं, 2 अगस्त 2019 को वो आमरण अनशन होगा जो सरकार ने कभी नहीं देखा होगा। 2022 को 2 अगस्त 2022 से इस काला दिवस मनाया जाएगा, इस गजट नोटिफिकेशन के दिन को। संजय जी संघर्ष करो, जो बंधु जी संघर्ष करो। जो भी बंधु मेरी बात को आदिनाथ चैनल, पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मंच पर मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सभी संस्थाओं से, हमारी जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनसे विनती करूंगा, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। विश्व जैन संगठन केवल कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हमारा लक्ष्य अपनी तीर्थराज पर जो कमेटियां काम कर रही हैं उनको केवल सपोर्ट करना है। हमें किसी भी प्रकार से कोई अधिकार, कोई डोनेशन, कोई राइट्स नहीं चाहिए। हमने सरकार को चिट्ठी लिख के दी है, हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया के माध्यम से नेट पर डाली हुई है। आप कोई भी चिट्ठी उठाकर देख सकते हैं, और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भी हमने अपलोड की हुई है। कोई भी कागज ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से हम कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा बच्चा जाने कि उसके साथ और उसके तीर्थराज के साथ क्या होने जा रहा है। और आप अभी बोल लेते ना हमारा है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 49 किलोमीटर में इस गजट में लिखा है 1 भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49 किलोमीटर जिस पर अनादिकाल से जैन समाज ने पूजा की है, अभी वो कहते हैं 1 भाग माना जाता है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 48 कोस जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक भाग की, तो यह मैं कभी भी स्वीकार नहीं है, कभी भी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारा समाज जागेगा, हमें बल देगा, हम अपने प्राण दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जो चाहे ले लो हमसे, लेकिन हमारा श्री सम्मेद शिखर की पवित्र पहचान हमें वापस दे दो।
इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात से अगर कोई किसी को पीड़ा हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस आज के इस आंदोलन में हमारे बहुत से लोगों ने बहुत सहयोग किया। सार्वजनिक रूप से हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, क्योंकि संगठन बहुत दिनों से कार्य कर रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे बंधु हमारे यहाँ, राजेश जी और हमारे विकास जी और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है यश जैन जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर सहयोग दिया। माननीय चक्रेश जैन जी, गजराज गंगवाल जी, आपने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया और हमें आशा है कि इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संजय जी संघर्ष करो, संजय जी संघर्ष करो, संजय जी संघर्ष करो। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। और बिल्कुल हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर जी अहिंसक तीर्थ क्षेत्र घोषित होगा, ना कि वो कोई पर्यटन स्थल है, ना था ना आगे रहेगा। कर कर जहां का पवित्र है और आगे भी रहेगा। हमारे जैन धर्म की आस्था का केंद्र था और आगे भी रहेगा। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे बीच में लाल मंदिर के अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन जी हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि चक्रेश जैन जी यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करें। उपस्थित बंधुओं, सभा में पधारे हुए अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जैन समाज के सभी अनुयायी गण, अभी संजय जैन के भाषण के बाद मुझे वो कह रहा कि अब आप बोलो। मैं कहा इतना जोश दिखा दिया और हमने भी अपना जोश दिखा दिया। इस धरने में जब पहली बार इन्होंने जिक्र किया मुझसे, देखिए भैया या तो आप बोल लो या मैं बोल लूँ। अगर बात शांति से सुननी है 2 मिनट, मैं उतनी जोर से तो बोल नहीं पाऊंगा। आप जरा बात सुनिए। हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में बातचीत में आपस की उलझ जाते हैं और आगे की बात को ध्यान से सुनते हुए भी ना सुनी हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से बात को सुनिए। कभी आपने ये चिंतन किया है कि जैनियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? चिंतन करो आप इस बात का। हमारे तीर्थों में हमला क्यों होता है? हमारी ही बात क्यों नहीं सुनी जाती? पैसा हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेवा हम करते हैं। कहीं पे कैशियर बनाना हो, जैन समाज से चंदा हम देते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन हो चाहे कहीं का, वहाँ पे हम सम्मिलित होते हैं। तो हमारे उस सम्मिलित होने की कुर्बानी ये है कि हम ही धक्के खाते फिरते हैं, हम मांगते फिरते हैं। ये हमारा अधिकार है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, ये हमारा अधिकार है। हमसे जो छीनने का प्रयत्न करेगा उसका आंख निकाल दे। कोई अहिंसा ये नहीं कहती कि कमजोर बनो, अहिंसा ये भी नहीं कहती। अब गिरनार जी में हमें बहुत कठिनाई महसूस होती है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? जो कुछ किया जा सकता है कर रहे हैं। लेकिन ये तो इनिशियल स्टेज है सम्मेद शिखर की। सम्मेद शिखर की स्टेज पे तुमने पर्यटन बढ़ाने का सोचा क्यों? हम चाहें तो जमीन में से पानी निकाल दें, हम चाहें तो हमारे एक एक साधु में वो ताकत है, मंत्रों की शक्ति से काम कर दे। ताकत है या नहीं है? और फिर भी हम परेशान होते फिर रहे हैं। हम मामूली नहीं है। जैन लोगों की ताकत बहुत बड़ी है, हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं है। लेकिन आज एक शुरुआत हुई है। आगे मैं नहीं समझता कि जरूरत आन पड़ेगी। बनिया की डेफिनेशन जानते हो आप? बनिया जो अपना काम बना ले वो बनिया। काम कैसे बने? सोचने का अभिप्राय ये है, करने की बात ये है कि हम अपना काम कैसे बनाएं।
धरने प्रदर्शन तो करो और खूब डट कर करो, लेकिन पैरेलली हम अपना ऑपरेशन भी जारी रखें, ये मेरा सुझाव है। और संजय और उनके कई साथी कई बार मेरे से मिले, 4-5 बार। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, उस रास्ते पे चलोगे। माइनॉरिटी का बरसों से लड़ाई चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में एक चिट्ठी लिख के दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि संविधान की धारा 25 में जैनियों को माइनॉरिटी है। अरे संविधान में जो बात लिखी हुई है, हम पे एहसान कर रहे हो क्या? हम एहसान क्यों मानते हैं सरकार का? हम धन्यवाद किस बात का करते हैं? हम में क्या ताकत है? पहचानते नहीं हो ना? मैं पहचान कराता हूँ। आपकी एक वोट में वो ताकत है जो किसी की वोट में ताकत नहीं है। कारण भी जानो। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे एक के यहाँ 20, 30, 40 एम्प्लॉयज़ भी होंगे, उनके साथी भी होंगे, उनके पास वो ताकत है, उसको लेके चले तो तख्ता पलट दें। तुम तो कह रहे हो मामूली बात है, हमें शिखर जी लेना है। अरे गवर्नमेंट को पलट दो, ऐसी गवर्नमेंट नहीं है तो सुनती नहीं बात को। आप एकता तो करके दिखाओ, आप ये तो दिखाओ कि हम खड़े हैं। वो संजय क्या करेगा और कोई क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम घुस जाएंगे अपने अपने दरबे में। दिखा दो। हम नहीं मानते किसी को, जो हमें नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। और एक बार, सिर्फ एक बार ये दिखा दिया, सिर्फ एक बार, उस दिन काया पलट हो जाएगी जैन समाज की, मेरा गारंटी है इस बात। करते तो हो नहीं, और धरने प्रदर्शन में तो आए, बड़े धन्यवाद है आपका। और जब भी बुलाएंगे इससे दुगनी तादाद में आना। एक कसम खा के जाना कि एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को लेकर आएगा। तुम 5 को लेकर तो आओ, फिर दिखाओ। अंधेरा है, एक छोटी सी बत्ती रोशनी कर देती है। ऐसी रोशनी होगी कि बुझाने से नहीं बुझेगी, ऐसी आग लगेगी जो हटेगी नहीं। हमारे पूर्व मेयर निर्मल जैन जी आए हैं। देखो, मुझे तो किसी पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हम एक व्यक्ति से हमारा हक हमें लेना है, लेना है, लेना है, और काम को बना के चलना है। बाकी बातें फिर कभी बताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री चक्रेश जैन जी का। देखिए उनका जोश और उत्साह देखकर हम भी एनर्जी से भर जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी चक्रेश जी के लिए। हमारे बीच में तिजारा कमेटी से श्री निर्मल जैन जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरधना मेरठ से हमारे बीच में श्री नमन जैन जी अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर डीसी जैन जी जो एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, हमारे बीच में आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए आज के हमारे कार्यक्रम में, आज की विरोध सभा में 100 से अधिक शैलियों के अध्यक्ष मंत्री आए हुए हैं। बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समाज के बहुत से गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में आए हैं। हम आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हैं। आप सभी यहाँ पर आए हैं, अपने अनमोल समय में से पल आपने निकाले हैं। इस चिलचिलाती तपती धूप में आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और अब मैं यहाँ पर हमारे बीच में ईडीएमसी के पूर्व मेयर श्री निर्मल जैन जी पधार चुके हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और भोलानाथ जैन समाज के अध्यक्ष, भोलानाथ नगर जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी रही मनीषा अहलावत जैन जी को, ये हमारे बीच में मेरठ कैंट से विधानसभा चुनाव में लोकल दल की प्रत्याशी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मनीषा जैन जी का स्वागत कर रहे हैं।
नमस्कार। जय जिनेंद्र साथियों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी श्री संजय जैन जी का, राकेश जैन जी का, यश जैन जी का और श्रीमती ऋतु जैन जी का, कि इन्होंने मुझे, रुचि जैन जी का, कि इन्होंने मुझे इतना आदरपूर्वक इस मंच पे स्थान दिया। और मेरठ से मेरे छोटे भाई सुदीप जैन जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए एक तरह से प्रेरित किया और वो एक जोत जगाई है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हज़ारों लोग एकत्रित हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सम्मेद शिखर जी के सम्मान के लिए, तो किसी ने पहले भी कहा था कि वो आपका है और आपका ही रहेगा, उसे आपसे ले तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसकी निरादर करना और उसकी अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये निंदनीय है। और इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा और सरकार से ये निवेदन करना पड़ेगा, इसी मंच से नहीं, हर मंच से। चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल में हूँ, लेकिन मुझे लगता है धर्म राजनीति से ऊपर है और हम सबको एक होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैन समाज जिसकी मैं बहू हूँ, ये ना समझे कि वो अकेले हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ हर समाज जुड़ेगा। मेरठ में ये मेरा वादा है। और सरदना में हमारी परंपरा रही है, मेरे पिताजी वहाँ से विधायक रहे हैं, और सरदना का जैन समाज और हमारा एक अलग ही रिश्ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप अकेले नहीं हैं, आप आगे बढ़िए। ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसमें हर समाज को आगे आना होगा और जैन समाज का साथ देना होगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी का। हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे बीच में श्याम एनक्लेव से श्री अनिल जैन जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जैन ऋषभ विहार से हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जैन जी ऋषभ विहार जैन समाज के अध्यक्ष। और अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विश्व जैन संगठन के महामंत्री श्री सुदीप जैन जी को। श्री सुदीप जैन जी यहाँ पर आए और अपने जोशीले वक्तव्य के साथ हम सभी में ऊर्जा का संचार करें। श्री सुदीप जी। सम्मानित मंच और साधर्मी उपस्थित बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं से सुना, एक मंच में प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारे जैन समाज के साथ ही क्यों किया जाता है। कभी संथाला का प्रकरण हो, कभी पिच्ची का प्रकरण हो, कभी हमारे रोड एक्सीडेंट हो हमारे साधुओं के साथ। ऐसा क्यों? क्या हमारे जैन समाज को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, या ये माना जाता है कि ये अहिंसक हैं, कायर हैं, या ये माना जाता है कि ये छोटी सी संख्या में है, इनसे हमें क्या करना, या ये माना जाता है कि ये तो है ही हमारे। ये जो गजट जारी किया गया, इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ये धार्मिक मंच जरूर है, सामाजिक मंच जरूर है, पर हमें एक प्रण लेना होगा कि हम उसी राजनीतिक पार्टी, उसी शासन के साथ होंगे, क्योंकि ये सारी नीतियां, नियम, कानून सब राजनीतिक पार्टी की मंशा और शासन की मंशा से बनते हैं कि जो हमारे तीर्थों की रक्षा करेगा, जो हमारे जनत्व की रक्षा करेगा, जो हमारे संस्कृति की रक्षा करेगा, जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमें आवाज देगा संसद तक, हम उसके साथ होंगे। हम किसी के बंधुआ नहीं है। अगर किसी पार्टी को यह भ्रम है कि ये तो है ही हमारे, तो एक बात जान लीजिए कि जिस वस्तु के खोने का डर नहीं होता, जिस वस्तु के खोने का डर नहीं होता, वो आंगन में बाहर सड़ती रहती है। उसे धूप लगती है, उसे गर्मी लगती है, उसे बरसात लगती है, और जिस वस्तु के खोने का डर होता है वो अंदर तिजोरी में होती है। तो हमें यह आभास कराना होगा कि हम आपसे खो भी सकते हैं और हम उसी के होंगे जो हमारा होगा। ये गजट में क्या लिखा गया, हमारी आपत्तियां क्या है? माना जाता है एक भाग है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। अरे वो कोई एक भाग नहीं है, वो कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, और वो कोई माना नहीं जाता। वो हमारे 22 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है हमें विश्वास है हमें सत्य है, और माने जाते में आशंका है। हमको कोई आशंका नहीं है, वो हमारे जैन तीर्थंकरों की है। और अगर आप भ्रम फैलाएंगे, हम आपको भ्रम नहीं फैला देंगे।
भाग जब हमारे गिरनार पर्वत पर रोपवे का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, तो वहां क्या किया गया, क्या कहा गया कि यहाँ अंबा माता का मंदिर है, यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है और यहाँ जैन मंदिर भी है, इसके शाश्वत रिकॉर्ड हैं। तो क्या आपकी यही कुचेष्टा, यही मानसिकता है हमारे सम्मेद शिखर जी के लिए भी कि वो एक भाग में है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब आप 500 वर्ष पूर्व ये खुदा कर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ क्या था, किसका स्वामित्व था, कौन था, तो साक्षात 20 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नेमिनाथ भगवान की 5वीं टोक की वंदना पूर्ण अपनी पूजन पद्धति और अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करी होगी। अगर आज आप वहां पर जैन धर्म की जय भी नहीं बोल सकते, ऐसा करते हैं तो आपके साथ मार पिटाई गाली गलौज की जाती है। और कितने वर्ष पूर्व? 20 वर्ष पूर्व। अरे आप 500 साल पहले का खोदना चाह रहे हैं तो 20 वर्ष पूर्व जिस अराजकता के साथ आपने हमारा तीर्थ लिया है, उस अराजकता के साथ, उसी सम्मान के साथ हमारा गिरनार भी लौटाइए और सम्मेद शिखर तो हम जाने नहीं देंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क शाहदरा से प्रधान श्री प्रमोद जैन जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और देखिए, आज के कार्यक्रम में जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी ही संख्या महिलाओं की है। ये समाज की महिला शक्ति है जो किसी भी काम में आगे रहती है, किसी भी काम में पीछे नहीं हटती है। घर परिवार को तो महिलाएं संभालती ही हैं, धर्म में भी आगे रहती है। और जब सामाजिक कार्य कोई होता है, चाहे बात आंदोलन की हो, चाहे धरने की हो, चाहे विशाल विरोध सभा की हो, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐसी ही एक महिला को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिन्होंने हजारों महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा है, महिलाओं के हित के लिए काम किया है। विश्व जैन संगठन के महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती रुचि जैन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी रुचि जी का स्वागत करेंगे। इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सभी बंधुओं, माताओं, बहनों को जय जिनेंद्र। आज बहुत शॉर्ट में बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। और शिखर जी के बारे में सभी लोगों ने सब कुछ कहा, तो उस बारे में ज़्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जितनी माताएं बहनें हमारे यहाँ गर्मी में धूप में बैठी है, और उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये माताएं बहनें दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हैं और अपने घर परिवारों से, कुछ माताएं बहनें शायद लड़कर भी आई होंगी कि हमें शिखर जी के लिए जाना है। अगर किसी के घर से परिवार वालों ने अगर नहीं दी होगी अनुमति, तो वो माताएं बहनें अपने ऊपर होकर आई होंगी, पता नहीं कितने कितने संकट सहकर आई होंगी। लेकिन माताएं बहनें जितनी स्थिति में हैं, आज से पहले जैन धर्म ने कभी इतनी माताएं बहनों को धरने पे नहीं देखा होगा। इसलिए इन माताओं बहनों के लिए आप एक जोरदार तालियों का इनका स्वागत कीजिएगा। कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आए शिखर जी से लेकर, और हम आप लोगों के सामने सरकार से पूछना चाहते हैं कि सर्वोच्च तीर्थों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपने राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और स्थानीय न्यूज़पेपर में गजट को क्यों नहीं जारी किया? क्या आप मानते हैं कि जारी करना चाहिए था? दोनों हाथ उठाकर अनुमोदन कीजिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी आपने शिखर जी में बनाई, और शिखर जी झारखंड में आता है। झारखंड में केवल शिखर जी ही एक सर्वोच्च पर्वत नहीं था, एक बैजनाथ नाम का भी सर्वोच्च पर्वत था। लेकिन फिर क्या कारण रहे कि आपने शिखर जी को ही वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी बनाने के लिए चुना गया, जबकि वहां पर पिछले 100 वर्षों में किसी ने एक सांप को भी, हमें नहीं याद आता कि किसी ने एक सांप भी देखा होगा। और आप वहां कहते हैं कि आपने कुछ ऐसे संरक्षित करने के लिए वन्य जंतुओं की वजह से आपने वर्ल्ड वाइड सेंचुरी बनाई। तो क्या आप इससे सहमत हैं? दोनों हाथ उठाकर कहिएगा। बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अहिंसा और शाकाहार पर स्थित इस धर्म की मान्यताओं को कितना तेज कुठाराघात किया है, ये हम सभी जानते हैं। क्या कारण थे कि उन्होंने शाकाहार समाज और अहिंसक समाज के सर्वोच्च पीठ श्री सम्मेद शिखर जी पर ही मत्स्य पालन और मुर्गी पालन को रखा गया? ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्या आप सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहिएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशालतम संभावनाओं वाला पर्यटक स्थल से भरपूर देश है। यहाँ पर कदम कदम पर आपको पर्यटक स्थल मिल जाएंगे। आपने तिरुमाला पर्वत को पर्यटक स्थल नहीं बनाया, आपने नियमगिरी को पर्वत
पर्यटन स्थल नहीं बनाया, वहां पर अरबों करोड़ों रुपए के आपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया क्योंकि आदिवासियों ने ऐतराज उठाया। आपने तिरुमाला पर्वत को हिंदुओं के लिए संरक्षित कर दिया। फिर ऐसा क्यों था, ऐसा क्या कारण था कि आपने जैनों के सर्वोच्च स्थल, जैनों के प्राण, जैनों की आन बान शान शिखर जी को उनसे छीनने के लिए ये कदम उठाया? आपने ये साजिश रची, आपने गुपचुप तरीके से यह शिखर जी अपने नाम करने की कोशिश की वर्ल्ड वाइड सेंचुरी की आड़ में। क्या आप इससे सहमत हैं? सरकार द्वारा जैनों को संज्ञान में लिए बिना क्यों किया गया यह कार्य? क्या सरकार को जैनों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? जैन समुदाय के साथ हम बहुत सहिष्णुता, बहुत प्रेम भाव का हम विचार फैलाते हैं, संदेश देते हैं कि हमारे जैनों से बहुत अच्छे संबंध है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने शम्मेश शिखर जी पर अवैधानिक गतिविधियां लागू करके हमने उनके पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या हम सरकार के इस कृत्य से सहमत हैं? इन सवालों के जवाब जैन समुदाय आज इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में, जहाँ की पारसनाथ भगवान ने भी पूरी परीक्षा ली, पूरी गर्मी थी, लेकिन जैन समाज ने बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना भूख प्यास तप, आज अब जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने एक तप किया है यहाँ आकर, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 नारे हमारे साथ लगाइएगा। बिल्कुल, माता बहनों ने पुकारा है, शम्मेश शिखर हमारा है, भाइयों ने पुकारा है, बच्चे बच्चे ने पुकारा है, जैनों ने अब धारा है, शम्मेश शिखर हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। शम्मेश शिखर हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आज हमारे यहाँ टीकमगढ़ से, तिजारा जी से, सरना से, जगह जगह से बसें आई, जबकि हमने उन्हें हाथ जोड़कर अनुमोदना की थी कि गर्मी बहुत है, आप अपने अपने क्षेत्र में रैलियां निकालिएगा, लेकिन फिर भी वो लोग आए। एक बार उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी का। हमारे बीच में नोएडा जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन जैन जी, उपाध्यक्ष श्री निर्मल जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष जैन जी आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं। और आप देखिए, आज हमारे कार्यक्रम में हमें विरोध सभा में मंगल आशीर्वाद मिला है, पावन सानिध्य मिला है हमारे संतों का, हमारे गुरु महाराजों का। श्वेतांबर संप्रदाय से, श्वेतांबर जैन संप्रदाय से प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आए हैं श्री विवेक मुनि जी महाराज। हम उनका करबद्ध, हम सभी उनको करबद्ध प्रणाम करते हैं और महाराज श्री से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वे मंगलमय वाणी से हम सभी को उद्बोधित करें। मुनि श्री विवेक मुनि जी महाराज। हाँ देखिए, जितने लोग खड़े हो गए हैं, आप सभी से निवेदन है सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। सबको मिलेगा। हाँ देखिए, सभी के लिए जो अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, आपको आपके स्थान पर ही आपका बॉक्स दे दिया जाएगा। इससे व्यवस्था भी बनी रहेगी और कार्यक्रम भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा। सभी से विनम्र निवेदन कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और अभी समय है हमें परम पूज्य मुनि महाराज जी को सुनने का। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बंधुओं, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए और आपने जाना शुरू कर दिया। श्री शम्मेश शिखर जी क्या ऐसे बचेगा? क्या ऐसे बचेगा शम्मेश शिखर जी? अरे हम अपनी जान देने के लिए बैठे हैं, आप 2 मिनट यहाँ पर नहीं बैठ सकते? कृपया शांत नहीं बैठ सकते आप लोग? हमारे संत हमारे बीच है, हमारा समाज हमारे बीच है, कृपया व्यवस्था बनाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये जब तक धरने की घोषणा इस मंच से नहीं होगी, आप यहां से कसम संकल्प ले, आप बोलेंगे नहीं और यहां से उठेंगे नहीं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आइए मुनि जी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री शम्मेश शिखर तीर्थ की जय। जैन धर्म की जय।
सरकार ने जिस तरह से हम लोगों की आस्थाओं पर, श्रद्धा पर और मान्यता पर जिस हिसाब से हमला किया है और हमारे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर को जिस तरह से वो वन संरक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं और तीर्थ की जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसके लिए जैन समाज संगठित होकर के सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र सम्मेद शिखर, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं और अनंत अनंत आत्माएं उस तीर्थ से मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में होंगी, जहां का कण कण हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का और हमारी भक्ति का केंद्र है। उस तीर्थ को बचाने के लिए हमें संगठित होना होगा, एक होना होगा। और युवा लोगों को आज मैं देख रहा हूं, यहाँ पर युवा भाई बहन भी यहाँ पर बहुत हैं। युवा शक्ति को संगठित होकर के और अपना समय निकाल करके इस आंदोलन में जुड़ना होगा, तभी हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम संगठित हों, तभी हमारे तीर्थंकरों की जो परंपरा है, तीर्थों की जो पवित्रता है, जो अविरलता है, वो बचेगी। और मैं विशेष रूप से केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और झारखंड की सरकार को, उसके मुख्यमंत्री को भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो कार्य आपने किया है बिल्कुल गलत है, इसे वापस आपको लेना चाहिए और जैन धर्म की, जैन समाज की जो आस्था है उसका आपको आदर और सम्मान करना चाहिए। तभी जैन समाज शांति से बैठेगा, नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश में संगठित होकर के एक उग्र रूप में का रूप धारण करेगा। और जैसे भी होगा, इसके लिए अगर अमरण अनशन पर भी जैन समाज के साधु साध्वियों को भी बैठना पड़े तो वो बैठेंगे, लेकिन अपनी तीर्थ की पवित्रता को, निर्मलता को और तीर्थ के क्षेत्र को खोने नहीं देंगे। तो मैं जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से इसके लिए योग भूषण जी महाराज साहब को और समाज के जो भी अलग अलग संगठन हैं, उसके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज के इस आयोजन के लिए विशेष रूप से उनका साधुवाद करना चाहता हूं और उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि जैन समाज को आपने जागृत किया है। लेकिन यह जैन समाज, पूरे देश का जैन समाज जागृत होकर के, संगठित होकर के अपने अपने हिसाब से इसका हमें विरोध करना है, जिससे हमारी विजय होगी और हमारा वह पवित्र तीर्थ स्थान हमें पूरी पवित्रता के साथ में पुनः मिलेगा।